खिलाफ लोग यहां सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है और खबर यह है कि पुलिस की इस फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई है और 400 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केन्या की संसद की ओर ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे, इसी दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई और इस झड़प में पुलिस ने गोलियां चला दी प्रदर्शनकारियों पर। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे, पुलिस ने फायरिंग की और इसमें 16 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। राष्ट्रव्यापी विरोधी प्रदर्शन के दौरान 16 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिनमें से ज्यादातर जानें पुलिस की गोली से गई हैं। ये प्रदर्शन विवादित वित्तीय विधेयक के खिलाफ ये लोग कर रहे थे। इस दौरान हालात उस वक्त बिगड़े जब गुस्साई भीड़ ने संसद भवन पर धावा बोल दिया। कुछ प्रदर्शनकारी संसद की बाड़ फांदकर अंदर घुसने में कामयाब भी हो गए। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी जब पुलिस के इस अटैक से उग्र हुए तो फिर पुलिस ने फायरिंग खोल दी प्रदर्शनकारियों पर, जिसमें 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कैसे गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं और ये कोई वॉर जोन नहीं है। ये कीनिया की राजधानी नैरोबी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए नैरोबी में कैसे बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर लोग कर रहे थे। ये आम जनता है जो प्रोटेस्ट कर रही थी। दरअसल सरकार का एक नया विधेयक है, वित्तीय विधेयक, फाइनेंस बिल, जिसका विरोध ये लोग कर रहे थे और विरोध करते हुए ये लोग संसद भवन की ओर बढ़ने लगे। पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई और इस दौरान जब इन प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की तो फिर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर फायर ओपन कर दिया, गोलियां दागनी शुरू करी। देखिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रंगीन गैस इनके ऊपर छोड़ी गई, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सरकार के इस बिल से लोग बेहद खफा थे, आम जनता, और उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा था। प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतरे, विरोध कर रहे थे, लेकिन ये विरोध उस समय बड़े बवाल में, बड़े संघर्ष में तब्दील हो गया जब पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी प्रदर्शनकारियों पर। 16 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं नैरोबी में और 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, ये बहुत बड़ी खबर है कीनिया में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट, लेकिन सरकार की जो पुलिस है, सरकारी पुलिस, उसने गोलियों की बौछार कर दी लोगों पर। 16 लोग मारे गए हैं और 400 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल रोहित, अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली बात कि प्रदर्शनकारियों के साथ किस तरीके से वहां पुलिस ने डील किया और इस फायरिंग में जो है वो 16 लोगों की मौत हो गई। लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो चल रहा था और प्रदर्शन के बीच जब मॉब को कंट्रोल करने में असमर्थ रहे प्रशासन और पुलिस के लोग, तो वहां पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया। और तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से बवाल जो है उस वक्त वहां मचा हुआ था। और उसी कारण जो है अभी जो ताजा जानकारी है, 16 लोगों की मौत की खबर है और अभी भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हालात जो हैं वो काबू में नहीं है। अब देखना होगा कि आगे कैसे स्थिति जो है वो काबू में लाई जाएगी। जिस तरीके से लोगों पर फायरिंग हुई है, उससे लोग जो हैं वो, प्रदर्शनकारी जो हैं वो काफी नाराज हैं। बिल्कुल, और ये पूरी तरीके से पुलिस का और सरकार का फेलियर है। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो इस प्रोटेस्ट का मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोगों को मार देंगे। अगर वो लोग आगे बढ़ रहे थे संसद की तरफ तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे पुलिस के पास इक्विपमेंट्स होते हैं, एक बड़ी संख्या पुलिस वालों की होती है, लेकिन उसके बावजूद फायर खोल देना आम जनता के ऊपर ये कोई हल नहीं है। देखिए बिल्कुल आप रोहित सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप देखें कि कहीं भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये प्रशासन की जो रोल रहता है वो यही रहता है कि वो किसी भी तरीके से सिचुएशन को काबू में रखें। खासतौर पे प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो कई जगह देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है, और उस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की, पुलिस की होती है। नॉन लीथल वेपन वहां पे होते हैं जिसमें रबर बुलेट्स हैं, टीयर शेल्स हैं, तमाम जो तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके जरिए कहीं ना कहीं हालात पर काबू पाया जाता है। मगर जिस तरीके से यहाँ हुआ है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला। डायरेक्ट गोली चलाई गई और गोली इस कदर चलाई गई कि पुलिस ने लोगों को डायरेक्ट हिट करके 16 लोगों की हत्या कर दी। इसमें अभी कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं रोहित। और अगर यही सिलसिला रहा, इस तरह से अगर जो मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, अगर संसद का घेराव करने वो जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर, तो अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि वहां पे कोई पूछने वाला नहीं। सरकार नाम की चीज क्या है, पुलिस किस तरीके से एक्ट करती है, किसके इशारे पर काम करती है,
इस पर कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात